हरे कृष्णा। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 3। इस अध्याय में आप जानेंगे भगवान सूर्य के पूजन, व्रत उद्यापन का विधान, द्वादश आदित्यों के नाम और रथ सप्तमी व्रत की महिमा। इसी के साथ सूर्य देव के रथ और उनके साथ भ्रमण करने वाले देवता, नाग आदि का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे साम, अब मैं सूर्य भगवान के विशिष्ट अवसरों पर होने वाले व्रत उत्सव एवं पूजन की विधियों का वर्णन करता हूँ, उन्हें सुनो। किसी मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी, ग्रहण या संक्रांति के एक दिन पहले एक बार हविष्यान का भोजन करके सायकाल के समय भली भांति आचमन आदि करके अरुण देव को प्रणाम करना चाहिए तथा सभी इंद्रियों को संयत कर भगवान सूर्य का ध्यान करके रात्रि में जमीन पर कुश की शैया पर शयन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर विधि पूर्वक स्नान संपन्न करके संध्या करें तथा पूर्वोक्त मंत्र ओम खगोलकाय स्वाहा इस मंत्र का जप और सूर्य भगवान की पूजा करें। अग्नि को सूर्य ताप के रूप में समझकर वेदी बनाएं और संक्षेप में हवन तथा तर्पण करें। गायत्री मंत्र से प्रोक्षण कर पूर्वाग्र और उत्तराग्र कुशा बिछाएं। इसके बाद सभी पात्रों का शोधन कर 2 कुशाओं की प्रादेश मात्र की एक पवित्री बनाएं। उस पवित्री से सभी वस्तुओं का प्रोक्षण करें। घी को अग्नि पर रखकर पिघला लें। उत्तर की ओर पात्र में उसे रख दें। इसके बाद जलते हुए उल्मुख से पर्य अग्निकरण करते हुए घी का 3 बार उत्प्लवन करें। स्रुवा आदि का कुशों के द्वारा परिमार्जन और संप्रोक्षण करके अग्नि में सूर्य देव की पूजा करें और दाहिने हाथ में स्रुवा ग्रहण कर मूल मंत्र से हवन करें। मनोयोग पूर्वक मौन धारण कर सभी क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पूर्ण आहुति के बाद तर्पण करें। इसके बाद ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति उनको दक्षिणा भी देनी चाहिए। ऐसा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माघ मास की सप्तमी को वरुण नामक सूर्य की पूजा करें। इसी प्रकार क्रमशः फाल्गुन में सूर्य, चैत्र में वैशाख, वैशाख में धाता, ज्येष्ठ में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रावण में नभ, भाद्रपद में यम, आश्विन में पर्जन्य, कार्तिक में त्वष्टा, मार्गशीर्ष में मित्र तथा पौष मास में विष्णु नामक सूर्य का अर्चन करें। इस विधि से 12 मास में अलग अलग नामों से भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति पूर्वक एक दिन पूजा करने से वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। उपयुक्त विधि से 1 वर्ष तक व्रत करके रत्न जटित स्वर्ण का एक रथ बनवाएं और उसमें 7 घोड़े बनवाएं। रथ के मध्य में सोने के कमल के ऊपर रत्नों के आभूषणों से अलंकृत सूर्य नारायण की सोने की मूर्ति स्थापित करें। रथ के आगे उनके सारथी को बैठाएं। फिर 12 ब्राह्मणों में 12 महीनों के सूर्यों की भावना कर 13वें मुख्य आचार्य को साक्षात सूर्य नारायण समझकर उनकी पूजा करें तथा उन्हें रथ, छत्र, भूमि, गौ आदि समर्पित करें। इसी प्रकार रत्नों के आभूषण, वस्त्र, दक्षिणा और एक घोड़ा उन 12 ब्राह्मणों को दे तथा हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करें, ब्राह्मण देवताओं, इस सूर्य व्रत के उद्यापन करने के बाद यदि असमर्थतावश कभी सूर्य व्रत न कर सकूं तो मुझे दोष न हो। ब्राह्मणों के साथ आचार्य भी एवं अस्तु ऐसा कहकर यजमान को आशीर्वाद दे और कहे, सूर्य भगवान आप पर प्रसन्न हो। जिस मनोरथ की पूर्ति के लिए आपने यह व्रत किया है और भगवान सूर्य की पूजा की है, वह आपका मनोरथ सिद्ध हो और भगवान सूर्य उसे पूरा करें। अब व्रत न करने पर भी आपको दोष नहीं होगा। इस प्रकार आशीर्वाद प्राप्त कर दीनों, अंधों तथा अनाथों को यथाशक्ति भोजन कराएं और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर व्रत की समाप्ति करें।
जो व्यक्ति इस सप्तमी व्रत को 1 वर्ष तक करता है, वह 100 योजन लंबे चौड़े देश का धार्मिक राजा होता है और इस व्रत के फल से 100 वर्षों से भी अधिक निष्कंटक राज्य करता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है, वह राजपत्नी होती है। निर्धन व्यक्ति इस व्रत को यथाविधि संपन्न कर बताई हुई विधि के अनुसार तांबे का रथ ब्राह्मण को देता है, तो वह 80 योजन लंबा चौड़ा राज्य प्राप्त करता है। इसी प्रकार आटे का रथ बनवाकर दान करने वाला 60 योजन विस्तृत राज्य प्राप्त करता है तथा वह चिरायु, निरोग और सुखी रहता है। इस व्रत को करने से पुरुष 1 कल्प तक सूर्य लोक में निवास करने के बाद राजा होता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान सूर्य की मानसिक आराधना भी करता है, तो वह भी समस्त आदि व्याधियों से रहित होकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। जिस प्रकार भगवान सूर्य को कोहरा स्पर्श नहीं कर पाता, उसी प्रकार मानसिक पूजा करने वाले साधक को किसी प्रकार की आपत्तियां स्पर्श नहीं कर पाती। यदि किसी ने मंत्रों के द्वारा भक्ति पूर्वक विधि विधान से व्रत संपन्न करते हुए भगवान सूर्य नारायण की आराधना की, तो फिर उसके विषय में क्या कहना। इसलिए अपने कल्याण के लिए भगवान सूर्य की पूजा अवश्य करनी चाहिए। हे पुत्र, सूर्य नारायण ने इस विधि विधान को स्वयं अपने मुख से मुझसे कहा था। आज तक उसे गुप्त रखकर पहली बार मैंने तुमसे कहा है। मैंने इसी व्रत के प्रभाव से हजारों पुत्र और पौत्रों को प्राप्त किया है, दैत्यों को जीता है, देवताओं को वश में किया है। मेरे इस चक्र में सदा सूर्य भगवान निवास करते हैं, नहीं तो इस चक्र में इतना तेज कैसे होता। यही कारण है कि सूर्य नारायण का नित्य जप, ध्यान, पूजन आदि करने से मैं जगत का पूज्य हूँ। वत्स, तुम भी मन, वाणी तथा कर्म से सूर्य नारायण की आराधना करो। ऐसा करने से तुम्हें विविध सुख की प्राप्ति होगी। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इस विधान को सुनता है, वह भी पुत्र, पौत्र, आरोग्य एवं लक्ष्मी को प्राप्त करता है और सूर्य लोक को भी प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण ने कहा, साम, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को एक भुक्त व्रत और षष्ठी को नक्त व्रत करना चाहिए, जिस दिन प्रायः दिन का अधिक अंश बिताकर साय 4 बजे के लगभग भोजन करके पूरी रात उपवास रहकर बिताया जाता है, उसे एक भुक्त व्रत कहा जाता है। और दिन भर उपवास कर रात्रि को भोजन करना नक्त व्रत कहलाता है। सुव्रत, कुछ लोग सप्तमी में उपवास चाहते हैं और कुछ विद्वान षष्ठी में उपवास और सप्तमी तिथि में पारण करने का विधान कहते हैं। इस प्रकार विविध मत हैं। वस्तुतः षष्ठी तिथि को उपवास करके भगवान सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। रक्त चंदन, करवीर का पुष्प, गुग्गल, धूप, पायस आदि नैवेद्यों से माघ आदि 4 महीनों तक सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए गोमय मिश्रित जल से स्नान, गोमय का प्राशन और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। ज्येष्ठ मास सूर्य भगवान को समर्पित होता है। ज्येष्ठ आदि 4 महीनों में श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प, कृष्ण अगरु धूप और उत्तम नैवेद्य सूर्य नारायण को अर्पण करना चाहिए। इसमें पंचगव्य प्राशन कर ब्राह्मणों को उत्कृष्ट भोजन कराना चाहिए। आश्विन आदि 4 मासों में अगस्त्य पुष्प, अपराजित धूप और गुड़ के पुए आदि का नैवेद्य तथा इक्षु रस भगवान सूर्य को समर्पित करना चाहिए। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराकर आत्मशुद्धि के लिए कुशा के जल से स्नान करना चाहिए। उस दिन कुशोदक का ही प्राशन करें और व्रत की समाप्ति में माघ मास की शुक्ल सप्तमी को रथ का दान करें और सूर्य भगवान की प्रसन्नता के लिए रथ यात्रा उत्सव का आयोजन करें। महापुण्यदायिनी इस सप्तमी को रथ सप्तमी कहा गया है। यह महासप्तमी के नाम से अभिहित है। रथ सप्तमी को जो उपवास करता है, वह कीर्ति, धन, विद्या, पुत्र, आरोग्य, आयु और उत्तम उत्तम कांति प्राप्त करता है। हे पुत्र, तुम भी इस व्रत को करो, जिससे तुम्हारे सभी अभीष्टों की सिद्धि हो। इतना कहकर शंख, चक्र, गदा, पद्माधारी
श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, उनकी आज्ञा पाकर सांब ने भी भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर होकर रथ सप्तमी का व्रत किया और कुछ ही समय में रोग मुक्त होकर मनोवांछित फल प्राप्त कर लिया। राजा शतानीक ने पूछा, मुनि, सूर्य नारायण की रथ यात्रा किस विधान से करनी चाहिए? रथ कैसा बनाना चाहिए? इस रथ यात्रा का प्रचलन मृत्यु लोक में किसके द्वारा हुआ है? इन सब बातों को आप कृपा कर मुझे बताएं। तब सुमंतु मुनि बोले, राजन, किसी समय सुमेरु पर्वत पर समासीन भगवान रुद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्राह्मण, इस लोक को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य किस प्रकार के रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं, इसे आप बताएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे त्रिलोचन, सूर्य नारायण जिस प्रकार के रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं उसका मैं वर्णन करता हूँ, आप स आनंद सुने। एक चक्र, 3 नाभि, 5 अरे और स्वर्णमय अति कांतिमान 8 बंधों से युक्त और एक नेमी से सुसज्जित इस प्रकार के 10,000 योजन लंबे चौड़े अतिशय प्रकाशमान स्वर्ण रथ में विराजमान भगवान सूर्य विचरण करते रहते हैं। रथ के उपस्थ से ईशा दंड 3 गुना अधिक है। यहीं उनके सारथी अरुण बैठते हैं। इनके रथ का जुआ सोने का बना हुआ है। रथ में वायु के समान वेगवान छंद रूपी 7 घोड़े जुते रहते हैं। संवत्सर में जितने अवयव होते हैं वे ही रथ के अंग हैं। तीनों काल चक्र की 3 नाभियां हैं। 5 ऋतुएं अरे हैं। 6ठी ऋतु नेमी है। दक्षिण और उत्तर ये 2 अयन रथ के दोनों भाग हैं। मुहूर्त रथ के इशु, कला, शम्य, काष्ठाएं, रथ के कोण, क्षण, अक्ष, दंड, निमेष रथ के कर्ण, ईशा दंड लव, रात्रि वरुद, धर्म रथ का ध्वज, अर्थ और काम धुरी का अग्रभाग, गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, अनुष्टुप, पंक्ति, बृहति और उष्णिक, ये 7 छंद 7 अश्व हैं। धुरी पर चक्र घूमता है। इस प्रकार के रथ में बैठकर भगवान सूर्य निरंतर आकाश में भ्रमण करते रहते हैं। देव, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, ग्रामणी और राक्षस सूर्य के रथ के साथ घूमते रहते हैं और 2-2 मासों के बाद इनमें परिवर्तन हो जाता है। धाता और अर्यमा ये 2 आदित्य, पुलस्त्य तथा पुलह नाम के 2 ऋषि, खंडक, वासुकी नाम के 2 नाग, तुम्ब्रु और नारद ये 2 गंधर्व, क्रतु स्थला तथा पुंजिक स्थला ये अप्सराएं, रथ कृष्ण तथा रथौजा ये 2 यक्ष, हेती और प्रहेती नाम के 2 राक्षस ये क्रमशः चैत्र और वैशाख मास में रथ के साथ चला करते हैं। मित्र और वरुण नामक 2 आदित्य, अत्रि तथा वशिष्ठ ये 2 ऋषि, तक्षक और अनंत 2 नाग, मेनका तथा सहजन्या ये 2 अप्सराएं, हाहा हूहू 2 गंधर्व, रथ स्वान और रथ चित्र ये 2 यक्ष, पौरुषे और बद नामक 2 राक्षस क्रमशः ज्येष्ठ तथा आषाढ़ मास में सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। श्रावण और भाद्रपद में इंद्र तथा विवस्वान नामक 2 आदित्य, अंगिरा तथा भृगु नामक 2 ऋषि, एलापर्ण तथा शंखपाल ये 2 नाग, प्रमलोचा और दुंदुका नामक 2 अप्सराएं, भानु और दुर्दुर नामक गंधर्व, सर्प तथा बाह्य नामक 2 राक्षस, स्तोत्र तथा आपूरण नाम के 2 यक्ष सूर्य रथ के साथ चलते रहते हैं। आश्विन और कार्तिक मास में पर्जन्य और पूषा नाम के 2 आदित्य, भारद्वाज और गौतम नामक 2 ऋषि, चित्रसेन तथा वसुरुचि नामक 2 गंधर्व, विश्वावाची और घृताची नाम की 2 अप्सराएं, ऐरावत और धनंजय नामक 2 नाग एवं सेंजित तथा सुषेण नामक 2 यक्ष, आप और वात नामक 2 राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। मार्गशीर्ष तथा पौष मास में अंशु तथा भग नामक 2 आदित्य, कश्यप और क्रतु नामक 2 ऋषि, महापद्मा और करकोटक नामक 2 नाग, चित्रांगद और अरणायु नामक 2 गंधर्व, सहा तथा सहस्या नामक 2 अप्सराएं, तीक्ष्य तथा अरिष्टनेमी नामक यक्ष,
आप तथा वात नामक दो राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। माघ और फाल्गुन में क्रमशः पूषा तथा जिष्णु नामक दो आदित्य, जमदग्नि और विश्वामित्र नामक दो ऋषि, काद्रवे और कमलाश्वतर ये दो नाग, धृतराष्ट्र तथा सूर्यवर्चा नामक दो गंधर्व, तिलोत्तमा और रंभा ये दो अप्सराएं तथा सेंजित और सत्यजित नामक दो यक्ष, ब्रह्मोपेत तथा यज्ञोपेत नामक दो राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, रुद्रदेव, सभी देवताओं ने अपने अंश रूप से विविध अस्त्र शस्त्रों को भगवान सूर्य की रक्षा के लिए उन्हें दिया है। इस प्रकार सभी देवता उनके रथ के साथ साथ भ्रमण करते रहते हैं। ऐसा कोई भी देवता नहीं है जो रथ के पीछे न चले। इस सर्वदेवमय सूर्य नारायण के मंडल को ब्रह्मवेता ब्रह्म स्वरूप, याज्ञिक यज्ञ स्वरूप, भगवत भक्त विष्णु स्वरूप तथा शैव शिव स्वरूप मानते हैं। यह स्थान अभिमानी देवगण अपने तेज से भगवान सूर्य को आप्यायित करते रहते हैं। देवता और ऋषि निरंतर भगवान सूर्य की स्तुति करते रहते हैं। गंधर्व गण गान करते हैं तथा अप्सराएं रथ के आगे नृत्य करती हुई चलती रहती हैं। राक्षस रथ के पीछे पीछे चलते हैं। 60,000 बालखिल्य ऋषिगण रथ को चारों ओर से घेर कर चलते हैं। दिवसपति और स्वयंभू रथ के आगे, भर्ग दाहिनी ओर, पद्माज बाईं ओर, कुबेर दक्षिण दिशा में, वरुण उत्तर दिशा में, वीतिहोत्र और हरि रथ के पीछे रहते हैं। रथ के पीठ में पृथ्वी, मध्य में आकाश, रथ की कांति में स्वर्ग, ध्वजा में दंड, ध्वजाग्र में धर्म, पताका में रिद्धि वृद्धि और श्री निवास करती है। ध्वज दंड के ऊपरी भाग में गरुड़ तथा उसके ऊपर वरुण स्थित हैं। मैनाक पर्वत छत्र का दंड हिमाचल छत्र होकर सूर्य के साथ रहते हैं। इन देवताओं का बल, तप, तेज, योग और तत्व जैसा है वैसे ही सूर्य देव तपते हैं। ये ही देवगण तपते हैं, बरसते हैं, सृष्टि का पालन पोषण करते हैं और जीवों के अशुभ कर्म को निवृत्त करते हैं, प्रजाओं को आनंद देते हैं और सभी प्राणियों की रक्षा के लिए भगवान सूर्य के साथ भ्रमण करते रहते हैं। अपनी किरणों से चंद्रमा की वृद्धि कर सूर्य भगवान देवताओं का पोषण करते हैं और शुक्ल पक्ष में सूर्य किरणों से चंद्रमा की क्रमशः वृद्धि होती है और कृष्ण पक्ष में देवगण उसका पान करते हैं। अपनी किरणों से पृथ्वी का रस पान कर सूर्य नारायण वृष्टि करते हैं। इस वृष्टि से सभी औषधियां उत्पन्न होती है तथा अनेक प्रकार के अन्न भी उत्पन्न होते हैं, जिससे पितरों और मनुष्यों की तृप्ति होती है। एक चक्र वाले रथ में भगवान सूर्य नारायण बैठकर एक अहोरात्र में सातों द्वीप और समुद्रों से युक्त पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करते हैं। एक वर्ष में 360 बार भ्रमण करते हैं। इंद्र की पुरी अमरावती में जब मध्याह्न होता है तब उस समय यम की संयमनीपुरी में सूर्योदय, वरुण की सुखा नाम की नगरी में अर्धरात्रि और सोम की विभा नाम की नगरी में सूर्यास्त होता है। संयमनी में जब मध्याह्न होता है तब सुखा में उदय, अमरावती में अर्धरात्रि तथा विभा में सूर्यास्त होता है। सुखा में जब मध्याह्न होता है उस समय विभा में उदय, अमरावती में आधी रात और संयमनी में सूर्यास्त होता है। इस प्रकार मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए भगवान सूर्य का उदय और अस्त होता है। प्रभात से मध्याह्न तक सूर्य किरणों की वृद्धि और मध्याह्न से अस्त तक ह्रास होता है। जहाँ सूर्योदय होता है वह पूर्व दिशा और जहाँ अस्त होता है वह पश्चिम दिशा है। एक मुहूर्त में भूमि का 30वां भाग सूर्य लांघ जाते हैं। सूर्य भगवान के उदय होते ही प्रतिदिन इंद्र पूजा करते हैं। मध्याह्न में यमराज, अस्त के समय वरुण और अर्धरात्रि में सोम पूजन करते हैं। विष्णु, शिव, रुद्र, ब्रह्मा, अग्नि, वायु, निरति, ईशान आदि सभी देवगण रात्रि की समाप्ति पर ब्रह्म वेला में कल्याण के लिए सदा भगवान सूर्य की आराधना करते रहते हैं। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है।
इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देख 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारी। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका
किस विधि पूजन कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री सूर्य नारायण की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा और चौथ माता की कहानी भी जरूर सुनिएगा। जय श्री कृष्णा।